अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मम्मी प्लानट। आप सबको मम्मी प्लानट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मम्मी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रबीउल अव्वल स्पेशल खीर की रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट तरीके से। इससे पहले आपने खीर की रेसिपी इस तरीके से नहीं ट्राई की होगी। बहुत ही जल्दी झटपट क्विक ये खीर बन जाती है, लेकिन इतनी मज़ेदार, एकदम रबड़ीदार, लच्छेदार। लेकिन इसका क्या सीक्रेट है, उसके लिए आपने रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल पर अगर आप मेरे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आपको हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 1 प्याला बॉयल राइस, और आपको चाहिए होंगे 3 से 4 ब्रेड क्रम्स, या फिर आप ले लिएगा पापों का चूरा, रस का चूरा। वो आपने तकरीबन 1 प्याला, आप देख सकते हैं मैं इसमें भरकर ऐड करूँगी। ये 4 से 5 ब्रेड हैं या फिर पापे हैं तो वो 6 से 7 होंगे। उनके क्रम्स बना लें चॉपर में। ब्रेड और रस तो डेली रूटीन में हमारे घर में आते ही हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको बाहर से लेनी पड़े। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें चॉप कर ऐड किए हैं, उनमें बादाम और पिस्ता हैं, और कुछ इलायची के दाने खोलकर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन आपने 15 से 20 बादाम और 10 से 15 पिस्ता लेना है, और इसको चॉपर में चॉप कर लेना है। ये हम खीर के अंदर ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा हर बाइट में क्रंच आएगा। 2 किलो मैंने लिया है ये फुल फैट मिल्क। कच्चा दूध है, आपने कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप डिब्बे का दूध यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपने अगर फ्रेश मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको पहले पकाना नहीं है, उसकी मलाई नहीं आने देनी। कच्चा दूध आपने इस्तेमाल करना है, और इसको आपने सबसे पहले बॉयल होने रख देना है। और इसी दूध में आपने, अभी ये थोड़ा सा पकते हुए 2-3 मिनट ही हों, थोड़ी सी हीट आए, आपने इसमें ऐड कर देनी है चीनी 1 कप। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने चीनी थोड़ी कम ऐड की है। आप लोग तकरीबन 100 ग्राम 1.5 कप या 2 कप चीनी ऐड कर लीजिएगा। चीनी, नमक मेरे घर में थोड़ा कम ही इस्तेमाल होता है। तो ड्राई फ्रूट्स भी इसी स्टेज पर चले जाएंगे, बॉयल राइस भी चले जाएंगे। बॉयल राइस जो है ये 1/2 कप थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। बासमती राइस हैं सिंपली, और अक्सर हम लोग दाल चावल बनाते हैं तब भी चावल बच जाते हैं, तो उससे भी आप लोग ईज़िली नेक्स्ट डे उन बचे हुए चावल से ये खीर बना सकते हैं। 2 चम्मच 2 टेबल स्पून पाउडर मिल्क का मैंने इसमें लिया है, ताकि इसमें बहुत ही क्रीमी और रिच सा फ्लेवर आए। और जैसे ही इसे पकते हुए 10 से 15 मिनट हो जाए, बॉयल आने लग जाए, आपने इसमें ऐड कर देने हैं ये क्रम्स, तकरीबन 7 से 8 पापों का चूरा रस का। अगर आप ब्रेड यूज़ करें तो 4 से 5, 3 से 4 काफ़ी हैं। बस आपने इसको चलाते रहना है हर थोड़ी देर बाद। खीर बहुत आसान होती है, छोटा बच्चा भी खीर बना ले। 10-12 साल की कोई बच्ची भी होगी ना, वो भी मेरी नज़र में खीर बनाना बहुत आसान है। तो बस आपने चम्मच हिलाते जाना है, ये नीचे नहीं लग जाए। देख सकते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुकी है। इस स्टेज पर आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाना है। 20 से 25 मिनट बाद साइडों पर इस तरीके से रबड़ी जमना शुरू हो जाएगी, और आपने इसको, मलाई को ऐड करते जाना है वापस खीर में। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने इसको जलने नहीं देना। अगर आप नॉन स्टिक का बर्तन यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप और भी ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। तकरीबन 30 मिनट में बहुत अच्छे से ये खीर गाढ़ी हो गई थी। इतनी मज़ेदार और डिलीशियस बनती है, और अच्छी बात ये कम टाइम में बजट फ्रेंडली रेसिपी है। आप लोग ये 12 रबीउल अव्वल पे बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार खीर बनकर तैयार होगी। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से खीर हमारी मुसलसल बनती जा रही है। मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रही हूँ ताकि किसी भी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहे। तकरीबन 30 से 35 मिनट में खीर अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। आपने इसको चूल्हे से उतारना है और इसको ठंडा करना है। देख सकते हैं इस टाइम इसमें कोई धुआं नहीं निकल रहा। जब अच्छे से ये ठंडी हो जाएगी, फिर आपने इसे किसी भी बाउल में, किसी भी बर्तन में सेट करने के लिए, ठंडा
ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना। माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी लच्छेदार और कितनी ज़बरदस्त हमारी रबड़ी जैसी खीर तैयार हुई है और कितनी जल्दी से हमने तैयार की है। ऊपर आप इसमें कटे हुए पिस्ता ऐड करें, बादाम काजू जो भी आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट हो उसके साथ आप इसको प्यार से डेकोरेट करें और चिल करें, ठंडा करें खीर को। मैंने तो उसको रात में बनाया था, पूरी रात ये फ्रिज में बहुत अच्छे से ठंडी हो गई थी और मॉर्निंग में इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। जितनी देर आप इसको सेट करेंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत थोड़े दूध में इतनी सारी खीर तैयार हुई और देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी लच्छेदार, कितनी रबड़ीदार खीर हमारी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरख़्वान भी इतने ही खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। मुझे आपने अपनी प्यारी सी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार, ईज़ी, डिलीशियस, नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।